हाय, वेलकम बैक। प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आपके लिए फिर से आगे की अगली क्लास लेके आया हूँ मैथ्स की, जिसके तहत हम अपने क्लास को आगे की कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप जितना हो सके हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितना भी हो सकेगा हम आपके लिए उतनी ही अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। हम तैयारी कर रहे हैं, फिर से बताना चाहेंगे, पुलिस कांस्टेबल मध्य प्रदेश आरक्षक परीक्षा की, जिसके तहत आपको हम जितना भी सिलेबस होगा पूरा बहुत ही आसान और सरल से सरल और महत्वपूर्ण तरीके से तैयार करा रहे हैं। तो जितना भी हो सके हमें अपना प्यार दीजिए, जिससे हम आपके लिए बहुत ही अच्छा काम कर सकें और जितने भी तरीके से हो सके हम आपको बेस्ट से बेस्ट आपको दें। ठीक है, हमने आपको पहले ही दिन बताया था कि ये हमारी वीडियोस जो होंगी 0 से लेके 100 तक ले जाने वाली होंगी। जो व्यक्ति पहली बार आपके कंपटीशन लाइन में आए हैं उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है, तो उनके लिए भी हमारी वीडियोस बिल्कुल हर तरीके से कारगर साबित होंगी। ठीक है, और जो व्यक्ति पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा, और जो वो गलतियां कर रहे हैं उनको भी यहां से उन गलतियों को सुधारने का मौका रहेगा। इसीलिए सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने इस वीडियो को आगे क्यों बढ़ाते हैं। पुनः एक बार और हम अपने शेड्यूल को आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि रोज सुबह 7 बजे से आपकी मैथ्स की, 8 बजे से अपनी स्पेशल साइंस की क्लास चल रही है। साइंस भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको बराबरी से लेते हुए चलना है। और साथ ही साथ उसके अलावा शाम को 7 बजे से शाम के 7 बजे आपकी जीके, जिसमें आपका एमपी जीके है, और उसके बाद 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास रहेगी। तो प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस आपके लिए हम 1 बाय 1 क्लासेस के साथ अलग अलग टीचर्स के साथ आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो कृपया कर हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमें हमारी वीडियो को सराहें। तो और जो भी उसके साथ साथ हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्या, डाउट क्लियरिंग क्लास। ठीक है, डाउट क्लियरिंग क्लास केवल उन स्टूडेंटों के जिनके लिए कोई भी डाउट बनता है, तो उसके लिए हम अलग से क्लास लेके आएंगे। तो जो भी डाउट आपके बनते हैं तुरंत हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप प्रज्ञा स्मार्ट क्लास ऐप। ठीक है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। तो वहां से आप जाके हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उस पे आपको डेली रोज के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। जैसा कि हम आपको आज जो भी टॉपिक लेके आएंगे उससे रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिस सेट, उतने ही कम से कम 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, जो आपको तुरंत वहीं के वहीं लगाना है। और आपको जो भी डाउट है वहां पे आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम अपनी क्लास को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं। हमारा आज का चैप्टर है वर्ग, वर्गमूल और घन, घनमूल। ठीक है, इसके तहत हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये कई बार इजी चैप्टर है, पर इसको भी करने का आपको छोटा सा तरीका होता है, इसीलिए हम आपको लिए एक ही क्लास में आपको ये पूरा चैप्टर बहुत इजी तरीके से बताने की इच्छा रखते हैं। कई लोगों को आता है वर्ग, वर्गमूल, ठीक है, तो फिर भी उसमें हम कुछ नया सिखाएंगे, जो यदि आपको पसंद आए तो बिल्कुल इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वर्ग, वर्गमूल। तो वर्ग कहलाता क्या है, किसी दी गई संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, गुणा करने पर प्राप्त गुणनफलों को दी गई संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, आप यदि कोई संख्या गुणा करते हैं उनके साथ, आपको उनके गुणनफल को जो आपका गुणा करने के बाद प्राप्त होगा वो आपका क्या कहला जाता है, गुणनफल। ठीक है, ये वर्ड भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्या, गुणनफल। तो दी गई संख्या का वर्ग कहते हैं। किसी संख्या का वर्ग प्रदर्शित करने के लिए संख्याओं के घातांक में 2 लिखते हैं, मतलब 2 की घात क्या कहलाता है, आपका वर्ग कहलाता है, जिसे अपन इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिक से मेथड की जो अपन बचपन से सीखते आए हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो उस संख्या का उसमें क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे एक उदाहरण आपको दे रखा है हमने, 25 का गुणा 25 में करने पर क्या आएगा आपका, 625। ठीक है, उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले रखा है, क्या, 48। ठीक है, 48 का यदि अपन को टेबल नहीं आता हो तो अपन बचपन से एक मेथड सीखते हैं गुणा करने की, 8 तिया 64। ठीक है, 8 चौके 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 6 अपना हो जाएगा 38। ठीक है, फिर यहाँ से 4 8 32। ठीक है, यहाँ पे 4 6 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 24 और 3 कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है, नहीं, 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका
3 और 1 4, 4 यहाँ पे 13 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 23 0 4, ये आपका क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान से गुणनफल मेथड हो गई। ये तो अपन हर तरीके से बताते, किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालने को बोला जाए तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अभी कईयों के मन में स्टार्टिंग में अरे सर ये क्या बताना, तो भैया थोड़ा तो रुकिए, आपको कुछ नया जरूर मिलेगा, हम आपको गारंटी के साथ दे रहे हैं ये चीज। ठीक है, हम आपको आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले टाइप की मेथड है हमारी बीजगणित मेथड। ठीक है, इसमें अपन को ये वाला फॉर्मूला जो है इसका अपन अप्लाई करके अपने वर्ग को निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है तो उसको थोड़ा सा देखना है। हमारे अपन को सूत्र हमेशा याद है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे, इसको क्या लिखेंगे अपन, 2ab को बीच में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये है आपका पूरा। ठीक है, इसको अब हम हल करना शुरू करते हैं कैसे। तो आपको हमने यहाँ पे सवाल ले रखा 75 का स्क्वायर, तो अपन यहाँ पे a का मान क्या ले लेंगे 7 और b का मान क्या ले लेंगे अपन 5। ये वाला फॉर्मूले आप जिस तरीके से अप्लाई करना है वो बहुत ही आसान है, देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपन मान रख देते हैं 7 स्क्वायर, अब प्लस की जगह पे हम क्या लगाइए स्लैश, प्लस नहीं करना है डायरेक्ट तरीके से, 2 इंटू 7 इंटू 5 और फिर स्लैश में क्या आ जाएगा आपको 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट करके भी दिखाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका वर्ग लिख लीजिए, कितना 5 का वर्ग 25। ठीक है, यहाँ पे 5 7 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे अपन को प्लस भी लगा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस जोड़ने का तरीका ध्यान रखना। 5 7 35, 35 दूनी कितना हो जाएगा आपका 70। ठीक है, 70 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 49। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, क्या कि 5 0 9 इन तरीके से, तो बस आपको जोड़ने का तरीका बस ध्यान रखना है, क्या कि इकाई का अंक लेते जाइए, जो बच रहा है उसे आप क्या हासिल के रूप में आगे भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपने लिया 25 का 5 हासिल आई 2, तो 2 यहाँ पे 70 में आगे जुड़ा कितना हो जाएगा 72, 72 की 2 हासिल आई 7 और 49 और 7 आपने कितना हो जाएगा 49 और 7 56। ठीक है, कितना आ जाएगा 56, तो कितना आ जाएगा 56 25। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा 56 25। किसी के मन में वो वाली बात भी आ गई जो हम समझ रहे हैं, क्या कि 5 वाली मेथड को क्यों आप नहीं बता रहे, तो भैया वो भी बताएंगे, थोड़ा तो सब्र कीजिए। यहाँ पे अभी पहले अपन मेथड सीख रहे हैं वर्ग निकालने की, हर सवाल पे एक ही मेथड अप्लाई होगी तो आपको अलग अलग चीजें तैयार नहीं करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने निकाला, सबसे पहले इकाई का अंक हमने ले लिया a बराबर 7 b बराबर 5, वहां पे हमने मान रखा और आपका आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले वर्ग कर दो। ठीक है, इकाई के अंक का वर्ग किया, ठीक है, उसका वर्ग करने के बाद इकाई और दहाई का गुणा कीजिए, उसका डबल कर दीजिए और वो लिख लीजिए। फिर आपके पे जो अपना दहाई का अंक है उसको वर्ग करके लिख दीजिए और सबको क्या कर दीजिए इकाई इकाई का अंक लेते जाइए और आगे की संख्या को हासिल के रूप में लिखिए और जोड़ते जाइए। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे पहले सवाल का वर्ग निकाल के दिखाया। अब हम चालू करते हैं 48 को। ठीक है, 48 को हम चालू करते हैं डायरेक्ट तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्ग 4 चौके 64। ठीक है, तो 8 8 करेंगे क्या होगा 64। फिर उसके बाद आपको इन दोनों का गुणा कीजिए और डबल कीजिए, कितना आ जाएगा 4 8 4 8 32, 32 दूनी भी क्या होता है आपका 64। ठीक है, और फिर यहाँ पे 4 चौके 16, ये आप फटाफट लिख लीजिए। और यदि ये भी नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। अब यहाँ से अपन करते हैं 4 का वर्ग लिया आपने, 4 का में इकाई का अंक 4 लिया, बचा क्या 6, यहाँ पे आके जुड़ गया 70, 70 का 7 और 16 में 7 जोड़े आपने कितना आ जाएगा 23, तो 23 0 4 आपका 48 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे ये चीज आपको कोई दिक्कत कर रही क्या, नहीं, तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा एक तरीके से आपको होल सवाल ले रखा है। ठीक है, एक और हम आपको करके दिखाएंगे 96, बड़ी संख्याओं का भी आपको करना है। तो यहाँ पे आपने किया 6 36, 36 की हमने 6 ले लिया, डायरेक्ट करके दिखाते हैं। 6 36, 36 का 6, 9 कितना होता है 54, 54 दूनी कितना हो जाएगा 9 54, 54 दूनी 108, 108 और 108 में आपने कितना जोड़ा 3 जोड़ा, तो 108 में हमने 3 जोड़ा तो कितना आ गया 111। 111 का क्या ले लिया हमने यहाँ पे 1, बचा क्या हासिल में 11 और 11 9 में 81, 81 में 11 जोड़िए कितना आ जाएगा आपका 92। ठीक है, तो 92 16 आपका कितना 96 का वर्ग हो जाएगा। ये आपने इस तरीके से इसका वर्ग निकाल दिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको ये बीजगणित की मेथड से आपको क्या निकालना सिखाया, वर्ग निकालना सिखाया। इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली चीज आपको 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको हर तरीके से समझ में आएगी।
तो इसी तरीके से यदि आप किसी संख्या को ऋणात्मक रूप से भी लिख सकते हैं तो उसका भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। वो अभी यहाँ पे नहीं सीखते हैं, क्यों, ये वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, इसीलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली मैथ आपको यहाँ पे हमने दो चीजें प्रैक्टिस के लिए दे रखी हैं, ठीक है, तो उनका भी अपन क्या अपन क्या निकालते हैं, अपन सबसे पहले उसमें ही प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट। इसको क्या किया हमने, 6 का वर्ग 46 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पहले इसको निकालते हैं। 6 × 36, 36 की हमने क्या लिया, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 48 और 3 52, ठीक है, 48 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 48 और 3 51 होता है, सॉरी, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, फिर बचा क्या 5 और 4 चौके 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21, 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 16 काय का वर्ग हो जाएगा आपका 46 का। फिर उसके बाद आ जाइए कहाँ पे, यहाँ पे 9 का वर्ग 81, 81 21 और यहाँ पे 5 नाम 45, 5 नाम कितना होता है 45, 45 दूनी 90, 90 और आपका 8 कितना हो जाएगा 90 और 8 98, 98 का 8 हाथ से लाई 9, 9 यहाँ पे फिर आया क्या 25, 25 में आपको कितना जोड़ना है, 25 में आपको 9 जोड़ देना है, बस 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 34 से 81, ये आ गया आपका मेथड। अब यहाँ पे हमने कई लोगों के मन में खाली जगह क्यों, तो ये खाली जगह में अपन कुछ नया सीखेंगे, तो अपन यहाँ पे वर्ग निकालना सीखते हैं। तो वर्ग निकालने की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको आपको अप्लाई करने की हम इच्छा रखते हैं। उसके लिए आपको कम से कम यहाँ तक क्या 30 तक के आपको सभी वर्ग याद होने चाहिए, क्या होने चाहिए 30 तक के सभी वर्ग याद होने चाहिए। तो यहाँ फटाफट हम आपको लिख के दिखाने की इच्छा रखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ठीक है, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग कितना होता है आपका 64, 8 का वर्ग कितना होगा आपका, सॉरी 7 का वर्ग 49, ठीक है, और 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग कितना आ जाएगा आपका 81, 10 का 100, 11 का 121, फटाफट लिखते जाइए, 12 का 144, 13 का कितना 169, 14 का 196, 15 का 225, ये आ गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आइए, 15 के बाद 16 पे आते हैं, 16 का 256, ठीक है, 17 का 289, ठीक है, 18 का कितना 324, ठीक है, 19 का कितना हो जाएगा आपका 361, ठीक है, 20 का कितना हो जाएगा 400, यहाँ तक आ गए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 21 का कितना हो जाएगा आपका, 21 का हो जाएगा 441, 22 का कितना हो जाएगा 484, ठीक है, 23 का कितना हो जाएगा 529, ठीक है, 24 का कितना हो जाएगा 576, 25 का तो बचपन से ही सीखते हैं, ठीक है, 625, 26 का कितना हो जाएगा 676, ठीक है, 27 का कितना हो जाएगा आपका 729, ठीक, कितना हो जाएगा 729, फिर 28 का कितना हो जाएगा आपका 28 का 824, ठीक है, 28 का कितना हो जाएगा 824, फिर 29 का कितना हो जाएगा आपका, 29 का थोड़ा सा गलत हो रहा है क्या, हाँ 29 का हो जाएगा अपना 861, ठीक है, और यहाँ पे 30 का कितना हो जाएगा आपका 900, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरे वर्ग निकाल लिए। अपन थोड़ा 28 का चेक करते हैं, 8 हटेंगे 64 की 4, फिर 8 दूनी 16, 16 और 6 22, और फिर 16 और 6 22, 4 का वर्ग कितना हो गया आपका, सही है 824 ही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी वर्ग आपको निकाल के दिखाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पूरे वर्ग निकाले। अब इसका यूज कैसे करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इनका यूज करने का आपको कुछ बिल्कुल सरल तरीके हैं, यदि समझ में आए तो ठीक, नहीं तो आपके पास वर्ग निकालने की बहुत सारी मेथड है। यहाँ पे हम कुछ आपको नया सिखाने की इच्छा रखते हैं। सबसे पहले हमने क्या निकालना सिखा रहे हैं आपको, वर्ग निकालने के लिए अपन सीखते हैं सबसे पहले 25 से लेकर 50 तक के वर्ग निकालना, ठीक है। इसमें कुछ चीजें याद करने की होंगी तो वो आपको समझते चलना है, ठीक है। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, 25 से लेकर 50 तक के वर्ग निकालना, ठीक है। तो 25 से 50 तक जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहले 50 तक जाएंगे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सब लगाइए, मतलब 25 से 50 तक के वर्ग 50 के वर्ग से कैसे होंगे, हमेशा कैसे होंगे, छोटे। तो देखिए आपने क्या लगाया साहब, आपका वर्ग निकलेगा 2500 से कैसा होगा आपका, वो हमेशा छोटा होगा, ठीक है। 2500 से कैसा होगा आपका,
हमेशा छोटा होगा। जितने भी आपके वर्ग होंगे 25 से 50 के, वो आपके कैसे होंगे, 2500 से कैसे होंगे, छोटे होंगे। ये चीज तो क्लियर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज लेके चलना है, क्या, बेस। बेस आपका क्या है, 25 क्या चलेंगे अपन का, बेस चलेगा, ठीक है। तो और आपके छोटे होंगे, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपके क्या 25 आपको बेस बनाया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेते हैं कोई संख्या, ठीक है। 25 से बेस बनाया और आप काम कहाँ से कर रहे हैं, आप 50 से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कोई संख्या का वर्ग। सबसे पहले अपन चलते हैं 50 से पास वाली संख्या पे। जैसे हमने लिया 44, ठीक है, 44 लिया। अब यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, 50 से अंतर ले लो उसका। 50 से अंतर कितना पाया गया आपका, 50 से अंतर आपने कितना देखा, 6, ठीक है। 50 से अंतर कितना आया, 6। तो आप सबसे पहले क्या करो, 6 का वर्ग लिख दो, कितना आ जाएगा आपका, 36। क्या आ गया, 6 से अंतर देखा आपने, कितना आया, 36, ठीक है। फिर अब इसी 6 को अपने क्या 25 में से माइनस करके लिख दो, कितना आ जाएगा, 25 में से माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका, 19। तो 19 36 आपका क्या बन जाएगा, आंसर। आया समझ में कि कैसे आ गया। थोड़ा सा एक बात सोचिए, हमने यहाँ पे क्या देखा, बेस क्या लिया है हमने, 25। क्यों, क्योंकि 2500 से कम है, इसीलिए 25 हमने बेस ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कहाँ, बस 2 चीजें याद रखना, 25 और 50 याद रखिए। 25 से हमने सबसे पहले बेस ले लिया, उसका भी यूज करते समय सबसे पहले अपनी संख्या का 50 से अंतर लिया। 50 से अंतर कितना आया आपका, 6, ठीक है। 6 का वर्ग करके लिख दिया, कितना आ गया आपका, 36। बस उसी 6 को अपने 25 में से माइनस करके लिख देना है, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 46 पे अप्लाई करते हैं वही चीज। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 50 से अंतर, ठीक है। 50 से अंतर कितना पाया गया आपका, 4, ठीक है। 4 अंतर पाया गया, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका, 16, ठीक है। 4 का वर्ग कितना हो गया, 16, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, इसमें से 25 घटा दो, ठीक है। 25 क्या कर दो, घटा दो, कितना आ जाएगा, 21, 21 16, ये आंसर। क्लियर, थोड़ा बहुत आया समझ में। तो बस इसको आगे की और प्रैक्टिस करते हैं। हम चलते हैं 42 के पास। 42 सबसे पहले आपने 50 से अंतर लिया, कितना पाया गया, 8 पाया गया। 8 का वर्ग 64, ठीक है। इसी को आप 25 में से घटा के लिख दो, कितना आ जाएगा, 25 में से घटाओगे, 25 में से 8 गए, कितने बचेंगे आपके, 25 में से 8 जा रहे हैं तो हमारे हिसाब से 17 बच रहे हैं, ठीक है। तो 17 ही बचेंगे ना, ठीक है। तो कितना आ गया, 17 की 18, हाँ 17 ही बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 17, 17 64 आपका कितना आ जाएगा, 42 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब थोड़ा चलते पास की ओर। जैसे हमने यहाँ पे दिया आपको कितना, 49, ठीक है। 49 का वर्ग निकालने को बोला गया, तो 49 का वर्ग कैसे, अंतर देखा आपने 50 से, ठीक है। तो 50 से अंतर कितना आया, 1। अब 1 का वर्ग अपन को इकाई और दहाई के रूप में लिखना है। इकाई और दहाई के रूप में लिखेंगे तो 10 लिख दोगे तो संख्या बदल जाएगी, लेकिन इकाई और दहाई के रूप में 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 0 1, ठीक है। 0 1, और आपका बस इसे 1 को काय में से माइनस कर दीजिए, 25 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 24 0 1। ये आपका बहुत सरल तरीका है, बस प्रैक्टिस करना है मन लगा के, एक बार हमेशा के लिए याद हो जाएगी चीज। तो 24 0 1 ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा उस तरफ भी चलते हैं, किस तरह, जैसे 38 का आपको निकालना है, तो 38 का थोड़ा सा अंतर आपका बड़ा आने वाला है। अंतर आया कितना, 12, 12 का वर्ग कितना होगा, 144, इसीलिए हमने 30 तक याद करने को बोला। 12 का वर्ग कितना होगा, 144। 144 में से आप इकाई और दहाई के रूप में लिखिए, केवल क्या, 144 है, इकाई और दहाई के रूप में क्या आ जाएगा, 44। 1 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए बस, और 12 को आप क्या कर दीजिए, 25 में से माइनस, ठीक है। तो 12 को 25 गए, कितना बचेगा, 13, और 13 में एक ये वाला हासिल जुड़ जाए, कितना हो जाएगा, 14। तो 1444, ये आंसर आ जाएगा। बस एक ही मेथड हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका कभी भी और स्पीड में आप वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे साथ में आप रेलवे की भी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, या एसएससी की भी कई बार पेपर आपने भरे होंगे, तो उसमें आपको ये चीजें कई बार बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगी। तो इस तरीके से हमने निकाला। एक और आपको हल करके दिखाते हैं हम 39 का, ठीक है। सबसे पहले आपने अंतर देखा, कितना पाया गया, 11। 11 का वर्ग 121, 121 में से 121 21 उठा लिया हमने, ठीक है। फिर 25 में से 11 माइनस कर दो, 25 में से 11 जाएंगे 10 जाएंगे तो 15 बचेंगे, और एक और घटा दो तो कितना, 14। 14 में एक वापस जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, 1521। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने कहा क्या, 25 से लेके 50 तक के सभी वर्ग निकालना सीखे, ठीक है। बस अब इसके बाद हम चलते हैं कहां से, 25 से 50 के बाद हम जिसको चेंज करते हैं केवल कहां तक, थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं।
यहाँ पे अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगला पार्ट होगा हमारा किससे, 25 से 50 तक आपने सीख लिया। अब 51 से या 50 से अपन चलते हैं कितने, 75 तक। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में बढ़ते हैं क्योंकि काफी बड़ी क्लास है तो हर चीज को अपन को सीखना है। तो 50 से 75 की ओर बढ़ते हैं। 50 से 75 की ओर बढ़ने के लिए फिर आपको बेस क्या रखना है, 50 से अब जो भी संख्या आएंगी वो आपकी कैसी आएंगी, 2500 से कैसी आएंगी, आपकी बड़ी आएंगी। तो 2500 से आपकी कैसी आने वाली, बड़ी। ठीक है, तो इस बार भी आपका बेस क्या रहेगा, 25 और 50 दो चीजें लेके चलना है। ठीक है, इस बार अपन क्या 25 में से क्या कर रहे थे, माइनस, इस बार 25 में क्या करोगे आप, प्लस। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि आपके हमेशा 25 से कैसे आने वाले हैं, ऊपर की ओर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अपन आगे बढ़ाया तो सबसे पहले अपन ने कोई संख्या ली, संख्या अपन लेते हैं, जैसे सबसे पहले ली हमने 54 ली। तो सबसे पहले वही काम, अंतर देखा, कितना पाया जा रहा है, 4 का वर्ग किया, कितना आ गया, 16, और इसे 25 में क्या कर दिया, जोड़ दिया और लिख दिया 29, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से और आगे बढ़े, यहाँ पे हमने अगली संख्या ली 70, ये कौन सी, हमने सीधी बड़ी सी ले ली 72। ठीक है, तो अब आपको अंतर देखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, कितना पाया जा रहा है, हमें तो दिख गया 22 का वर्ग कितना होता है आपका, 484 में से हमने केवल क्या उठाया, 84। ठीक है, और 22 को आपने किस में जोड़ दिया, 25 में जोड़ दो। ठीक है, 25 में जोड़ा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 और यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे 7 और 4 आ गया, फिर साथ में आपका 84 के कितने हैं आपके पास, 4 और हैं, तो ये और जोड़ तो कितना आ जाएगा, 51 84। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको ये सवाल पूरे के पूरे निकाल के दिखाए। ठीक है, फिर उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या है, एक और सवाल हमने यहाँ पे ले रखा है 59 में आपने देखा कि 50 से अंतर कितने का दिखा हमें, 9 का, ये क्या देखा, 9 का वर्ग कितना हो जाए, 81, और 81 के बाद आपको क्या करना है, 25 में आपको 9 जोड़ दीजिए, 25 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 34। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने निकाल दिया, कब तक, 50 से 75 तक की ये सभी संख्याओं को क्या निकला है, वर्ग निकाला है। तो यहाँ पे हम एक एक स्टेप में आपको बढ़ना सिखा रहे हैं। फिर अगला काम चालू करते हैं हम, कहाँ से, 100 से लेकर कहां तक चलते हैं अपन, 100 से कहां, 75 तक, या 75 से कैसे चलेंगे, 100। ठीक है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, कहां चलेंगे अपन, 75 से 100 के पास। तो यहां पे इस बार आपका बेस चलेगा क्या, 100 बस। तो बेस इस बार क्या चलने वाला है, 100। इसमें अपन थोड़ी सी चीजें देखते हैं, 100 से क्या आ जाएगा, 75 से 100 से 125। इतने यदि आपने वर्ग निकालना सीख लिया तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ अपन देखते हैं, सबसे पहले आपका क्या है, बेस 100। तो अपन ने देखा, सबसे पहले हमने लिया कोई संख्या 96। तो अभी भी वही काम, सबसे पहले आप क्या ले लो, अंतर कितने का पाया गया, हमने देखा भैया अंतर है आपका 4 का। ठीक है, तो 4 का वर्ग लिख दो, कितना आ जाएगा, 16। 4 का वर्ग लिख दियो, 16। बस यहाँ पे एक फायदा होने वाला है, बस जो आपका अंतर है उसे अपनी संख्या में से घटा के लिख दो, कितना आ जाएगा, 92 16। तो मेथड है, थोड़ा सा याद करोगे हमेशा काम में आएगी। ठीक है, कई लोगों को शॉर्ट ट्रिक का शौक होता है ना, तो ये शॉर्ट ट्रिक यही है। हमारा काम बहुत कम है शॉर्ट ट्रिक पे काम करने का, पर यहाँ पे हम आपको सिखाने की इच्छा रखते हैं। अगला देखते हैं 98 से पहले 92 पे चलते हैं। 92 अंतर देखा हमने, कितना पाया गया, अंतर देखा हमने यहाँ पे पाया गया 8। ठीक है, अंतर 100 से अंतर देखना है आपको, अंतर कितना पाया गया, 8 का वर्ग 64। अंतर घटा दो बस, कितना आ जाएगा आपका, 84 64 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है। अब हम चलते हैं कुछ और थोड़े नीचे की ओर, कैसा कि 90 से और थोड़ा नीचे चलते, तो हम निकालते हैं अब यहाँ पे कितना, 86 का। ठीक है, 86 का सबसे पहले अपन डिफरेंस देखते हैं, क्या है का, 86 में से अपन ने डिफरेंस देखा 100 से, कितना पाया जा रहा है आपका, डिफरेंस पाया जा रहा है आपका कितने, 14 का वर्ग आपको कितना हो याद है, 196। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 196 ये लिखा। बस इसे आपको किसमें से, संख्या में से घटा देना है। कितना अंतर पाया जा रहा है, यहाँ पे आपने जोड़ा, कितना अंतर आया आपका, 2। ठीक है, और यहाँ पे आपका 1 और 7, और 7 में से 1 और आपका हासिल का जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा वापस 8। तो 82 96 आपका ये निकल आया। तो इस तरीके से हमने 75 से 100 तक की बहुत ही आसान ट्रिक आपको सिखाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा और बढ़ते हैं, कब, जब 100 से ऊपर की संख्या आ जाए। तो अब हम निकालना सीखते हैं 100 से 125 का। ठीक है, यहाँ पे भी आपका बेस क्या चलने वाला है, 100 कैसा बेस की डिफरेंस लेने के लिए। बस इस बार आपका क्या हो जाएगा, जो अपन संख्या में से क्या घटाते थे, संख्या ही में से घटा देते थे अंतर को, इस बार क्या कर देंगे, प्लस। मन में ये आएगा कि भैया याद कैसे रखेंगे, प्रैक्टिस बार बार करेंगे, आपको हमेशा याद होने वाला है। तो हम सबसे पहले संख्या लेते हैं 105 से, अच्छा 105 की जगह हम 106 ले लेते हैं।
106 लिया, अंतर देखा कितना पाएगा 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36, ठीक है, इसे प्लस करके लिख दो कितना आ जाएगा 112, 36 आंसर हो गया। अब उसी तरीके से और लीजिए 114 लिया हमने, 114 अंतर कितने का दिख रहा है आपको 14, 14 का वर्ग 196, 196 का 1 पर 14 में 114 आप जोड़ दिए कितना 128 और 1 29, ये आ गया एक और आंसर। इतना सरल है, बस आपको करना ही है। फिर अगला लेते हैं हम 121, ठीक है, 121 और सरल है, वो अभी हम आपको और सरल तरीके से बताएंगे। अगला लेते हैं 123, 123 आपने 23 का वर्ग लिया, 23 का वर्ग कितना होता है आपका 529, ठीक है, 529 में से हमने क्या उठा लिया, केवल 29 उठा लिया, ठीक है, 529 में से हमने 29 उठा लिया और इसमें 23 जोड़ दिया, 23 दूनी कितना होता है 46, 46 तो ये हो गया 146 वो हो गया और 5 आपका 529 में से 5 तो 46 और 5 कितना हो जाएगा 151, तो ये आपका इसका आ गया। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेटर से चेक करके देखिएगा, सभी आंसर सही निकल रहे होंगे हमारे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर एक संख्या का क्या निकालना सीख लिया, वर्ग निकालना सीख लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं, यदि कुछ आपको रेयर संख्याएं मिल जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले कर ले 5 वाली जिसमें इकाई का अंक 5 हो उसको निकालना सिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे 75 का आपको वर्ग करने को बोला गया, तो आपके पास सारी मेथड तो एक तरफ है ही है, इससे भी सरल मेथड क्या, जब इकाई का अंक 5 हो तो बस 5 का वर्ग करके लिख देना कितना 25 और फिर इकाई आपके दहाई के अंक पे आना, दहाई के बाद अगली संख्या जो आएगी दहाई के अंक के बाद क्या आएगी आपकी 7 के बाद क्या आता है 8, उसका गुणा करके लिख दिए 7 8 56, ये आ जाएगा। देखिए एक और 85 में क्या निकाला आपने 25 और 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 72, 25 ये आ गया। उसी तरीके से चलते हैं 105 के पास, 105 में यहाँ पे 25 फिर 9 के बाद क्या गया 10 के बाद क्या आता है 11 दाम 110, ये आ गया। इस तरीके से आप जब इकाई का अंक 5 हो तब आप उनके वर्ग निकाल सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिस जगह लगातार करना है और ना समझ में आए तो फिर से कमेंट करना, हम फिर से आपको रिपीट करके दिखाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं, एक एक चीज हम आपको क्लियर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपन चलते हैं कि यदि आपको कोई संख्या मिल जाए क्या, जब सभी अंक क्या हो, सभी अंक उसके क्या हो 9 9 हो, क्या हो 9 9 हो, इस तरीके से आपसे वर्ग निकालने को बोला जाए तो भैया आप यहाँ पे बोलेंगे कि हम तो सर गुणा कर लेंगे, या तो फिर हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, आप 1000 माइनस 1 का स्क्वायर कर लोगे, तो भैया इसमें भी काफी टाइम लगेगा। तो इसको भी हम करने का एक और सरल तरीका आपको दिखाते हैं। कैसा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे इसका वर्ग करना है, तो आपको क्या करना है, इनको गिन लीजिए कितनी बार है 1 2 3, 1 2 3 3 बार है। तो सबसे पहले पहला स्टेप कीजिए क्या कि 3 बार है तो इसको अपन को क्या सबसे पहले 1 घटा के लिख दीजिए, इसमें से 1 घटाइए कितना आ जाएगा 198, घटा दिया बस। अब आपको कितनी बार है ये 9, ये आपके 9 है 3 बार, तो 3 से 1 कम मतलब कितना 2 बार क्या लगा दो इनके पीछे 0, और आपने कितना घटाया था 1 घटाया था तो 1 लिख दो, बस ये आपका क्या हो गया इसका स्क्वायर हो गया। एक बार और रिपीट करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है 1 माइनस करके लिख दीजिए कितना आ गया 1998, ठीक है। फिर जितनी बार 9 है उससे 1 कम बार 0 लगाइए, कितनी बार 3 बार थे 2 बार 0 लगाइए और अंत में क्या जोड़ दीजिए 1, आपका क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से एक और 9 9 9 4 बार 5 बार लिखते हैं, इसका भी वर्ग निकालना एकदम आसान। कैसा, सबसे पहले क्या कर दीजिए 1 बार इसमें से 1 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा 8, ये आ गया। फिर कितनी बार 9 है आपने बोला 5 बार, तो 5 में से आप क्या 1 कम करिए, कितने 0 लग देंगे 4 0, अंत में क्या जोड़ दो 1, ये आपका आंसर। आप इससे कितनी भी बार, बस यहाँ पे शर्त क्या है सभी अंक क्या होने चाहिए 9, यदि एक बीच में 0 भी आ रहा है तो आपका ये वाली ट्रिक क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए हम इसको हल करने का आपको तरीका बता रहे हैं। अब अगली शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने की इच्छा रखेंगे, जब आपके क्या हो जाएंगे सभी अंक क्या होंगे आपके 1 1 1 होंगे, ठीक है 1 1 होंगे। तो बस आपको देखना है कितनी बार 1 है, तो आपने बोला 3 तक 3 बार, तो आपको क्या करना है स्टार्ट करना है 3 तक गिनती 1 2 3, जहां 3 हो गया वहां से उल्टा चले जाओ, 3 से ही पकड़ के 3 2 1, ये आपका वर्ग हो जाएगा। आया समझ में, 1 1 बार 3 था तो 1 2 3 और 3 2 1 हो गया। उसी तरीके से अपन और बढ़ते 1 1 1 1, यहाँ पे इसका वर्ग निकालने को बोला जाए तो आपने देखा कितनी बार 5 है तो आप 1 है कि 5 बार, तो 1 2 3 4 5, फिर 5 के ही पकड़ना उल्टे चले जाओ 4 3 2 1, ये आपका वर्ग आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यदि इकाई के अंक सभी क्या हो 9 9 9 हो
ठीक है, और इकाई के अंक एक एक हो तो आपको उनका क्या निकालना है, वर्ग निकालना हमने सीखा। तो यहाँ पे ये चीजें हमने आप यहाँ से हर तरीके से आपको वर्ग निकालने का क्लियर तरीका बताया। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे वर्गमूल की ओर। किस ओर? वर्गमूल की ओर। वर्गमूल आपका क्या कहलाया? दशमलव संख्याओं का वर्ग भी है आपके पास, ठीक है। दशमलव संख्याओं का वर्ग भी आपको बस सेम तरीके से निकालना है, क्या कि जितना भी आपकी संख्या उसका वर्ग निकालिए, और वर्गमूल तो दशमलव का भी क्या हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा, मतलब वर्ग हो जाएगा। तो आपको जितने अंक बाद दशमलव लगना है तो कितने अंक बाद लगा देना, हर में 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना। जैसे आपको यहाँ पे दिया गया है 125 का वर्गमूल, तो आपका कितना होता है 625, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 25 गुणा 25 करते हैं, तो कल हमने गुणा करना सिखाया था दशमलव का, तो जितने दशमलव के बाद अंक है 1 2, तो यहाँ पे कितने अंक बाद आ जाएगा, 2 अंकों के बाद आपका क्या आ जाएगा, दशमलव। तो ये आपने क्या निकालना सीखा, दशमलव संख्याओं का वर्ग निकालना भी सीखा। अब चलते हैं हम कहाँ, वर्गमूल की ओर। यदि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का वर्गमूल प्रदर्शित करने के लिए आपको कौन सा चिन्ह देना पड़ता है, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे 16 का वर्गमूल क्या हुआ, 4। कैसे? तो अपन सबसे पहले इसका वर्गमूल करना अपन सीखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसको वर्गमूल को किसके द्वारा दर्शाते हैं, इसके द्वारा दर्शाते हैं। और किसी भी चीज को वर्गमूल करने के लिए उसका क्या होना चाहिए, वर्गमूल के अंदर उसके जोड़े होने चाहिए। कितने? 2 संख्याओं के समान जोड़े होंगे तब उसका वर्गमूल हो पाएगा, नहीं तो वो वर्गमूल से बाहर नहीं आता। ये आपकी क्या गुणनखंड मेथड है, इसको अपन आगे अगली मेथड के तहत अपन देखते हैं। यहाँ पे आपने वर्गमूल ज्ञात करने की विधि है। सबसे पहले गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आपके लिए ये है, तो गुणनखंड विधि अपन बचपन से सीखते हैं। कौन सी विधि? गुणनखंड इस टाइप से करना है, 8 2 2 5, ठीक है। इसका आपने चेक करना है कि ये कोई इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आपको वर्गमूल करना आपने शुरू किया, सबसे पहले इकाई का अंक क्या है, 5, तो इसमें 5 से तो जाएगा ही जाएगा। यदि आपको पता चल रहा है कि इसमें किसी वर्ग संख्या से भी सीधा भाग जाए तो वो भी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे अपन 5 से देते हैं, 5 3 15, बचे कितने आपके 3, 5 3 15, तो बचे 3, 5 छक्का 30, बचे कितने आपके 2, तो 5 चौके 20 और 5 25, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये। फिर आपने यहाँ पे और आगे बढ़े, फिर 5 का इकाई का अंक, तो 5 से दिया हमने। यहाँ पे आपका 5 7 35, बचा कितना आपका 1, ठीक है। तो 5 एकम 5, यहाँ पे सॉरी 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। 729 फिर आ गया। फिर आपने इसको अब कैसे दिया, यहाँ आपने देखा कि यार 9 से तो 3 से तो जा रहा है, ठीक है, 3 से दिया। यहाँ पे 3 तिरका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा कितना आपका, बचा कितना 1, तो 3 चौके कितना हो गया 12 और 3 तिरका 9। फिर आपने 3 से दिया, 3 8 24 और 3 एकम 3। अब आपने 9 से डायरेक्ट दे दिया, 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्यों? क्योंकि ये एक वर्ग संख्या थी। अब यहाँ पे आपने देखा गुणनखंड तो कर दिए, ये गुणनखंड करना भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसके क्या करके दिखाए, आपको गुणनखंड करके दिखाए। अब यहाँ पे अपन देखते हैं, ये आपका क्या है, 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ से क्या निकला 5 बाहर, यहाँ से क्या निकला आपका 3 बाहर, यहाँ से क्या निकला आपका 9 बाहर। बस आपको देखिए हमने गुणनखंड की उनके जोड़े बनाए, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा वर्गमूल के अंदर बराबर अपन क्या लिख देंगे, 5 गुणित गए 3 गुणित गए 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 3 15, 15 नंबर कितना होता है आपका 135, 15 नंबर कितना होता है आपका 135। तो आंसर क्या बनेगा आपका 135, इसका आंसर 18 225 का वर्गमूल कितना होगा आपका 135। तो आपने ये गुणनखंड विधि द्वारा आपने एक मान निकाला, ठीक है। अब इसके बाद एक और तरीका होता है भाग विधि, जो थोड़ी सी टफ है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला नाम हमने क्या लिखा है, भाग विधि। भाग विधि के तहत अपन कुछ वर्गमूल निकालते हैं। कई विधियां होती हैं जो आपको हर एक विधि सीखते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे आपने भाग विधि निकाली, भाग विधि आपने लगाई, संख्या लिखी सबसे पहले 90096, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रूल क्या चलता है, तो आपको पीछे से 2-2 अंकों के जोड़े बनाते हुए चलना है। यहाँ पे आपने पीछे से 2 अंकों के जोड़े बनाए, ये बनाए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अगला काम कि जोड़े बनाने के बाद क्या, जोड़े बनाने के बाद आपको स्टार्ट करना है पहली संख्या से। पहली संख्या, पहला जोड़ा कौन सा दिख रहा है संख्या में 19। आपको यहाँ पे सोचना है 19 से छोटी वर्ग संख्या, 19 से छोटी वर्ग संख्या आपने सोची 16, 16 काय का वर्ग होता है 4, तो आपको बस 4 से काम करना है, 4 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 4 से आप भाग देना शुरू कर रहे हैं, कितनी बार जाएगा 4 बार, दोनों का गुणा कीजिए, यहाँ पे लिखिए 4 चौके 16, ठीक है। ध्यान से सीखना है। फिर यहाँ पे सबसे पहले इसको माइनस कर लीजिए, भाग दे रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। बस ये 3 आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जिससे आपने जितनी बार दुनिया पढ़ा था वो संख्या आप अगली बार जोड़ के यहाँ पे नीचे ले आओ, इस तरफ घटाना, इस तरफ नीचे, यहाँ पे क्या आ गया 8,
ठीक है, ये आ गया 8। अब यहां पे उतरता है अगला जोड़ा, अगला जोड़ा क्या आ जाएगा 300, 2 जीरो का 300 हो गया यहाँ पे। अब आपको 8 के आगे एक ऐसी संख्या लिखनी है और उसी में आपको क्या करना है, उस संख्या से गुणा करना है कि वो 300 से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, आपको 8 के आगे एक ऐसी संख्या लिखनी है और उस संख्या का यहां से बनने वाली पूरी संख्या में क्या करना है, गुणा करना है कि वह 300 से ज्यादा ना हो। तो इसका पता करने का आपका तरीका क्या है, 8 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 30 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 8 का टेबल इतनी बार पढ़िए 30 से ज्यादा, तो 8 3 24, कितनी बार पढ़ा 24, 8 24 32 ज्यादा हो गया, तो कितनी बार पढ़ा आपने 3 बार। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, 3 बार देंगे आप भाग, तो 3 यहाँ लिखोगे और 3 यहाँ लिखोगे। ठीक है, 3 3 यहाँ लिखा, फिर इसके बाद 3 का इस 83 में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 3 3 का कितना आ जाएगा 9 और 3 8 कितना आ जाएगा 24। ठीक है, 3 8 24, तो ये आपका आ गया। अगली बार यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 9 में से 4 का कितने बचेंगे आपके 5, यहाँ पे कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अपन जोड़ क्या कर दीजिए, 3 यहाँ पे जोड़ के लिख दीजिए, यहाँ पे घटाना यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक है, अगली बार उतारा क्या आपने 96, ये जोड़ा उतरा। फिर अब आपको यहाँ पे चेक करना है क्या कि अब यहाँ पे आपको एक, यहाँ पे इसके आगे एक ऐसी संख्या लिखनी है, क्या लिखनी है, एक ऐसी संख्या लिखनी है कि आपका इस पूरी संख्या में गुणा करें तो ये आपकी 5196 से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, तो आपने इसका तरीका फिर से वही 8 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 51 से ज्यादा ना हो। तो हमें याद है 8 6 कितना होता है आपका 48, तो यहाँ पे क्या लिखिए 6 और यहाँ पे 6 और इसका मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 6 6 कितना हो रहा है 36। ठीक है, 6 6 36 और 3 कितना हो रहा है 39, 39 का 9। ठीक है, फिर 6 8 48 और 3 कितना हो जाए 51। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या सब कुछ कट गया, तो आपका आंसर क्या निकला लास्ट में 336। अब किसी की इच्छा ये 6 जोड़ने, तो अब यहाँ पे काम जब खत्म हो गया तो ये 6 जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो आपका क्या निकला 436 आपका ये निकला क्या, इसका वर्गमूल। तो ये भाग मेथड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अभी आगे जाके हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, तो उसमें भी ये काम में आएगी। जब हम एलसीएम एचसीएफ करेंगे तो उसमें भी ये मेथड ही बहुत कारगर सिद्ध होगी, या किसी भी दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको ये वाली मेथड ही सीखना पड़ेगी। इसीलिए एक बार इसको जरूर आराम से एक बार स्टेप में हमारे समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको समझ में ना आए तो बाद में आप रिवाइंड करके जरूर देखिएगा वीडियो पे हम कर क्या रहे हैं, तो एक स्टेप में आपको इसको हल करने की कोशिश करना है। अब हम अपने क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे क्या, वर्गमूल के बाद हम इनकी संख्याओं के आपको वर्गमूल होमवर्क में आपको फटाफट इनके वर्गमूल निकाल के देखने हैं। फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट लेके हल कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइएगा क्या क्या आंसर निकल रहे हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, फटाफट इनके वर्ग निकाल दीजिएगा। हाँ, इससे पहले आपको वर्गमूल निकालने की एक और हम सरल और शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहेंगे। शॉर्ट ट्रिक बताने का यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के आपको क्या निकालना है, वर्ग। तो वर्गमूल निकालने का हम यहाँ पे एक फिर से एक शॉर्ट ट्रिक, तो आपको निकालने 1 से लेकर 10 तक के वर्ग लिखे हमने, 1 का वर्ग 1 और साथ में उसका क्या लिखते हैं, इकाइकांक। यहाँ पे संख्या, यहाँ पे वर्ग और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकाइकांक। इकाई का अंक, इकाई का अंक संख्या क्या है आपका 1, वर्ग है आपका 1 और इकाई का अंक कितना है आपका, इकाई का अंक है आपका कितना 1। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और इकाई का अंक क्या मिल रहा है 4। यहाँ पे 3 आया, इकाई का अंक वर्ग 9, इकाई का अंक भी 9। यहाँ पे क्या आया 4 का वर्ग 16, इकाई का अंक क्या आया 6। ठीक है, फिर 5 का वर्ग कितना आया 25, इकाई का अंक क्या आया आपका 5। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 26, इकाई का अंक कितना आया आपका 5 का वर्ग आया 25 और यहाँ पे 6 आया, 6 का वर्ग कितना आया 36, इकाई का अंक 6। यहाँ पे आया 7 का वर्ग कितना 49, इकाई का अंक 9। ठीक है, फिर और आगे गए, 8 का वर्ग कितना आया आपका 8 का वर्ग 64, इकाई का अंक कितना आया 4। ठीक है, फिर उसके बाद आया क्या आपका 9 का वर्ग कितना आया 81, 81 का वर्ग क्या आया 1 और फिर अगला 10 का आपको जरूरत नहीं है। तो बस आपको यहाँ पे बस इतनी चीजें याद करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, 1 का वर्ग लिखा उसका इकाई का अंक, 2 का वर्ग लिखा उसका इकाई का अंक, 3 का वर्ग लिखा उसका इकाई का अंक, फिर 4 5 और यहाँ तक 9 तक आए। तो यहाँ पे हमने एक एक चीज आपको निकाल के दिखाई। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि किस संख्या का वर्ग क्या होता है, उसका इकाई का अंक क्या होता है। ये वाली मेथड आपको बहुत ही ज्यादा सरल और आसान तरीके से हम बताना चाहेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स जो अपन को सीखने के शौक होता है, वहां पे हम ये शौक आपको यहाँ पे पूरा करवा रहे हैं कि एक एक चीज का हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं।
इकाई-अंक 1, ठीक है, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर इस तरीके से हमने 9 तक इकाई-अंक ज्ञात किए, ठीक है। अब अपन निकालते हैं यहाँ पे कोई भी एक वर्गमूल संख्या उठाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई छोटी सी संख्या उठाते हैं जो आपको याद है, ठीक है। जैसे कि हमने उठाया क्या, 676, इसको अपन ने क्या लगा, वर्गमूल में निकाला। अब इसको आपको अप्लाई करना सिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, अप्लाई। तो हम क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल। वर्गमूल में आपके कितनी संख्याओं के जोड़े बनेंगे, वर्ग का मतलब होता है 2 की घात, तो आपको 2 संख्याओं से देखना है। सबसे पहले पीछे की 2 संख्या पकड़ी अपन ने, 2 संख्याओं में आपने देखा क्या बन रही, 76। 76 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है आपको, 76 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है आपको, 6, ठीक है, 6। आपको बस यहाँ पे आपको देखना है कि 6 इकाई का अंक कहाँ कहाँ है, 6 का इकाई का अंक कहाँ पे है, 4 पे है, ठीक है, 4 लिखा, और एक बार कहां पे पाया गया आपका, 6 पे है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, 6 और 4 पे का इकाई का अंक क्या है, 6 है, ठीक है। यहां पे आपने 2 अंक प्राप्त कर लिए, 6 और 4। इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक 6 इकाई पे, 4 पे है और 6 पे है, ठीक है, ये देखा। फिर उसके बाद इन 2 अंकों को भूल जाओ, तो ऐसा नहीं भूलना, मतलब सलीका सीख रहे हैं, भूल जाइए। फिर क्या देखिए, 6 से छोटी वर्ग संख्या, 6 से छोटी वर्ग संख्या, ठीक है, 6 से छोटी वर्ग संख्या आपको देखना है। 6 से छोटी या 6 के बराबर वर्ग संख्या आपको देखना है। तो आपको 6 से छोटी वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, वर्ग संख्या। वर्ग संख्या का मतलब ये होता है आपका कि आप किसी चीज का वर्ग निकालने के बाद, जैसे 2 का वर्ग आपने निकाला तो कितना आया आपका, 4, तो ये क्या बन जाएगी आपकी वर्ग संख्या। तो ये आपको वर्डिंग्स को भी समझना है। तो 6 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, तो हमने देखा 6 से छोटी वर्ग संख्या आपको कौन सी मिली, फिक्स कौन सी मिली, 4। 4 काय का वर्ग होता है आपका, 4 काय का वर्ग होता है आपका 2 का। तो इनके आगे क्या लिख दिया आपने, 2 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, 24 और 26। अब यहां से ये चीज कंफर्म हो सकती है आपकी कि 676 जो है काय का, या तो 24 का वर्ग होगा या 26 का वर्ग होगा। सरल तरीका हम इसलिए बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल तरीके से हम इसको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपने निकाला, या तो ये 24 का वर्ग होगा या 26 का वर्ग होगा, क्लियर। 24 और 26 के बाद इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, क्या अब इसमें से डिसाइड करेंगे कि ये किसका वर्ग है, क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे ये किसका वर्ग है। तो इसको भी निकालने का तरीका क्या है आपके पास, कि आपके पास 2 तरीके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इकाई का अंक प्राप्त हुआ क्या, 2, इसके बाद अगला अंक क्या आएगा, 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया, क्या प्राप्त हुआ आपको, 6 प्राप्त हुआ। अब आपको यहाँ पे आगे वाली संख्या से इसको कंपेयर करना है, आगे वाली संख्या से इस संख्या को क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों संख्या कैसी पाई जा रही हैं, बराबर पाई जा रही हैं। यदि आपकी बराबर पाई जाए तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, बड़ा वाला हो जाएगा। और यदि ये वाली संख्या आपकी कैसी होती, इससे बड़ी होती, ये वाली संख्या आपकी इससे बड़ी होती, मान के चलिए यहाँ पे क्या आता, गुणा करने पर आपका आता 4, ठीक है, क्या आता 4, तो ये वाली संख्या क्या होती है आपकी, बड़ी है, तो भी आपका आंसर क्या होता, बड़ा। और यदि यहाँ पे आ जाता, मान के चलिए कितना, 8, 2 संख्याओं को गुणा करने पर 8, तो ये संख्या आप कैसी हो गई आपकी, छोटी, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, छोटा वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, नहीं तो हमने आपको गुणनखंड विधि, भाग विधि और भी जितनी प्रकार की विधि है वो सब आप पे बनती होंगी, तो वो आप पे निकालते बनेगी, लेकिन ये है शॉर्ट ट्रिक। क्यों, तो आपको यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको सिखाएंगी। तो यहाँ पे आपने ये निकाल के देखा। अब हम चलते एक और एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल उठाया 14 44, ठीक है, ये आपको निकालना है ये किस संख्या का वर्ग है। सबसे पहले आपने देखा क्या, 2 संख्याएं पकड़ी, 2 संख्या क्या ली हमने, 44 में इकाई का अंक 4, 4 काय में होता है, तो आपने तुरंत याद किया 4 होता है आपका 2 का, ठीक है, और 8 रही है 64, 8 का, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, 1 और 9 का जोड़ा बनता है, 2 और 8 का जोड़ा बनता है, 3 और 7 का, 4 और 6 का, ठीक है। इस तरीके से जोड़े यदि याद हो जाए तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपने 44 का निकाल लिया, फिर अब 2 अंक भूल जाओ, ठीक है। इसके बाद आओ 14 पे, ठीक है, 14 पे आप आए, 14 पे से आपको छोटी वर्ग संख्या ढूंढी, ठीक है, 14 से छोटी वर्ग संख्या आपने देखी, 14 से छोटी वर्ग संख्या आपने क्या पाई, 14 से छोटी वर्ग संख्या हमने देखी 9 काय का वर्ग होता है, 3 का, तो यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, 3। तो अब या तो 14 से 44 आपकी काय की 32 का वर्ग है या 38 का वर्ग है, ठीक है।
तो अब यहाँ पे आपने देखा 38, तो यहाँ पे आपने देखा 38 के 3, यहाँ पे अब आपको संख्या क्या देगी 3, 3 के बाद क्या आता है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया क्या आया 12। अब बस 12 को आपको काय से कंपेयर कर देना है 14 से, ठीक है। अब नहीं सॉरी, अपनी जो आगे की संख्या इसको आपको काय से 12 से कंपेयर कर देना है। क्या कर देना है, अपनी जो मेन संख्या है इसको जो गुणा करने पे प्राप्त है इससे कंपेयर कर देना है। ये वाली संख्या कैसी पाई गई आपकी, बड़ी पाई गई। कैसी, बड़ी पाई गई, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, बड़ा बन जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 38 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाली आपको आंसर निकाल लिया, सिखाया, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से कुछ भी मिले तो आपको यही करना है, ठीक है। अब हम इसी में आपको दूसरा कंपेयर करने का तरीका बता सकते हैं जरूर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो क्या किया, जो आपकी आगे का दहाई का अंक है उसका अगला अंक लेके गुणा कीजिए और अपनी आगे की जो संख्या रही है उससे कंपेयर कीजिए। इन दो संख्याओं में ये वाली संख्या कैसी पाएगी, बड़ी, तो ये बड़ा आंसर, नहीं तो छोटा आंसर, ठीक है। अब हम चलते थोड़े और बड़े सवालों की ओर। जैसे अगले ले लिया हमने कौन सा, 2401, ठीक है। क्या लिया हमने 2401, इसका क्या करना आपको, वर्गमूल करना है। अब आपको याद नहीं कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको वही काम किया, इकाई का अंक देखा काय काय में है आपका, एक यहाँ पे है और एक और कहाँ पे है आपका, इकाई का अंक 9 पे है, ठीक है। तो 1 और 9 आपने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ये काम किया। फिर उसके बाद अपन चलते हैं 24 के पास, ये दो संख्या भूल जाओ। 24 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी पाई गई, आपसे देखा 24 से छोटी वर्ग संख्या सीधी पाई गई 16। 16 काय का वर्ग होता है आपका 4 का, ठीक है, 4 आपने यहाँ लिख लिया। अब आपको डिसाइड करने का हमने दो तरीका, तो यहाँ पे दोनों बताते हैं। 4 के बाद क्या आएगा आपका 5, 5 चौके कितना आया 20, तो ये क्या पाया गया आपका फिर से बड़ा। इस तरीके से एरो लगा के सीजिए, ये क्या है आपका बड़ा, तो बड़ा वाला आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा है तो बड़ा आंसर हो जाएगा, 49 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका अपन यहाँ पे देखते हैं, दूसरा तरीका डिसाइड करने का, क्या कि आपको दोनों संख्याओं में कैसे डिसाइड करना है। तो यहाँ पे आपने एक संख्या बनी थी 41, एक संख्या 49। अब इन दोनों के बीच में इकाई का अंक कौन से आना है, 5 की इकाई संख्या वाली कौन सी है, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में 5 वाला कौन आएगा 45, इसका वर्ग किया, 5 25 और 4 पंचे 20, ये आपका बना 20 25 बना ना। तो बस इसको अपनी संख्या से कंपेयर कर दो, ये संख्या कैसी है 20 25 से, आपने बोला बड़ी, तो आंसर क्या हो जाएगा बड़ा, नहीं तो क्या लगा दो छोटा। तो हमने दो तरीके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले अब हम का अगली संख्याओं का, जिनके आपको क्या है कई बार मन में ये आता है कि क्या या इनमें 3 संख्याओं से ऊपर का आंसर वर्ग निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 संख्याओं से ऊपर का वर्ग अपन निकालते हैं कितना, 36 89, इसका वर्गमूल आपसे निकालने को बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका वर्ग निकालते हैं। आपका सबसे पहले इकाई का अंक क्या पाया 9, 9 काय में आता है 3 में आता है और 7 में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 2 अंक भूल गए। अब 136, 136 से छोटी वर्ग संख्या आपने सोची कितनी पाई गई 121, 121 काय का होता है आपका 11 का, तो इसके आगे क्या लिख दिया आपने 11 11। तो अब ये संख्या कंफर्म हुई कि या तो ये 113 का वर्ग है या 117 का वर्ग है, ठीक है। आपको हमने इसके आगे दो तरीके सिखाए। पहला तरीका क्या देखा, अगली संख्या प्राप्त करो, क्या 11 के बाद 12, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 132, 132 आपसे 36 से कैसी पाई गई 136, 132 से कैसी पाई गई बड़ी, तो आंसर क्या बन जाएगा बड़ी, अन्यथा क्या होता आपका छोटी, ठीक है। तो ये आपके आंसर आ गए। अब कई बार कईयों के मन में ये आ रहा है सर ने सब बड़ी बड़ी निकालना सिखा दिया, अब एक आध छोटी का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन छोटी वाला देखते हैं कौन सा, तो अगला देखते हैं आपका 88 36, इसका अपन क्या निकालते हैं वर्गमूल निकालते हैं। 88 36 का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। तो 88 36 में इकाई का अंक क्या पाएगा 6, 6 काय में होता है 4 चौके 16 और 6 चिंग 36, ठीक है। तो 4 और 6 का इकाई का अंक क्या होता है आपका 4 और 6। फिर उसके बाद 2 अंक भूल जाइए, अगला पाया गया आपका 28, 88, 88 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी होती है आपकी, 88 से छोटी वर्ग संख्या होती है 81, 81 काय का होता है आपका 81 काय का होता है आपका 9 का, ठीक है, काय का होता है 9 का। अब बस 9 के बाद अगली संख्या क्या पाई गई आपकी
अगली संख्या कैसी है आपकी, कौन सी होती, 10। 9 और 10 का गुणा किया, कितना आ गया आपका, 90। ठीक है 90। इस बार 90 कैसी है आपकी, 88 से कैसी है, बड़ी। तो यहाँ पे एरो क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब 90 कैसी हो गई, बड़ी, 88 कैसी हो गई, छोटी। तो आपको 88 मतलब 88 कैसी हो गई है, छोटी। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, छोटा वाला आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वर्गमूल निकालने की भी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चन है हम उनको हल करने की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं, इनका फटाफट अपन अपनी जितनी भी मेथड है आप उससे आपको वर्ग निकाल के प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इसको आप वर्ग क्या भाग उससे वर्ग गुणनखंड विधि से भी करेंगे, भाग विधि से भी करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। तीनों तरीके से आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, कईयों के मन में भैया एक तो बंदी नहीं, भैया आपको तीनों से बराबर करना है कि तीनों चीजों की बराबर तैयारी रहे। जहां पे आपको जो चीज मिल जाए आपको वो चीज अप्लाई कर देनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक से बताना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दिखाया 6 काय का आपका 6 किस किस में होता है, तो हमने फिर से देखा 4 का होता है और 6 का होता है काय का अंक। फिर 2 अंक भूल जाए, यहाँ आया 43 से छोटी वर्ग संख्या आपको याद आई, हमें तो याद आई कौन सी, 49। बड़ी है उससे छोटी कौन सी होती, 36। काय का होता है, 6 का। इसके आगे क्या लिख दिया, 6। ठीक है, फिर इसको कंपेयर करने का तरीका क्या है, 6 के बाद क्या आता है, 7। 6 7 कितना हो गया, 42। ठीक है, 42 कैसा पाया गया, ये आपका 43 कैसा है, आपका बड़ा है, और 42 कैसा है, छोटा। तो यदि ये मुंह खुल जिस साइड खुल जाए तो आपका कैसा, ये कैसा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो बड़ी आपका क्या बन जाएगा आंसर, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 66 बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे इस वाले सवाल को हम आपको फिर से भाग मेथड से हल करना सिखाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक से भी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे है 27, ठीक है 69। यदि आपका ये वर्गमूल होगा तो आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, कंपेयर, दोनों की जोड़ी बनाई, जो जोड़ी बन गई, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट बचा क्या, केवल एक से छोटी है 1 के बराबर वर्ग संख्या, तो आपकी क्या होती, 1। तो 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, और 1 क्या कर दिया, जोड़ दिया, यहाँ पे 1 घटा दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे जोड़ के कितना आ गया, 2। अब अगली जोड़ी उतारी कितनी, 27। अब 2 का दुनिया इतनी बार पढ़िए कि आपका 7 27 से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है कि आपको इससे 27 से ज्यादा ना हो। 2 एकम 2, कितनी बार पढ़ोगे आपका, 1 बार, और 2 बार यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ पे 2 लिखोगे, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। अपन भाग दें तो बड़ी संख्या प्राप्त कर नहीं सकते, तो यहाँ पे आप कितनी बार पढ़ोगे, 1 बार। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, 1। ठीक है, तो 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 21। 1 का गुणा 21 में किया, कितना आ गया, 21। घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका, 6। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 9, अगली जोड़ी उतर जाएगी, यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, अब 2 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 6 से ज्यादा हो, तो कितनी बार पढ़ा आपने, 3 बार। तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, 3 का गुणा यहाँ और 3 यहाँ, बस गुणा करके लिख दिए, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कट्टे से क्या बन गया आंसर, 113। ये आपको भाग विधि से भी निकाल के दिखा दिया हमने। ठीक है, भाग विधि से निकाल के दिखा दिया। अब यहाँ पे और आगे थोड़ा सा चलते हैं, यदि इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी बताएंगे तो भी आपका ये हो जाएगा क्या, 27 69। इकाई का अंक क्या है आपका, 9 काय में होता है आपका 3 में होता है, और काय में होता है आपका 7 में होता है। फिर 2 अंकों के बाद 127 से जोड़ी वर्ग संख्या आपको याद है 121, काय का होता है 11 का। ठीक है, 11 के बाद अगला क्या पाया गया, 12 को गुणा करेंगे 132। इस बार ये क्या पाई गई, 127 छोटी पाई गई, तो आंसर क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में चलते हुए अपन दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सिखाते हैं आपको। ठीक है, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाते हैं। तो ये संख्या देखिए, इस संख्या का पूरा वर्ग होने वाला है क्या, ये आपके लिए हम स्पेशली उदाहरण लेके आए हैं। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस संख्या का पूरा वर्ग होने वाला है। क्यों, तो सबसे पहले आपको दशमलव वाली संख्या का वर्ग निकालने की एक छोटी सी तरीका ये बता देते हैं कि यदि केवल और केवल एक संख्या आपकी लिखी है कोई दशमलव में, ठीक है, जैसे हमने लिखा 144 में, आपने यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि दशमलव के बाद यदि आपके सम अंक होते हैं, 2 सम अंकों की संख्या कैसी होती है, सम अंक होते हैं संख्याओं में। ठीक है, जैसे दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो इसका वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा पूर्ण। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि आप यदि निकालोगे तो इसको हल करोगे 144 को, तो 144 बटे में क्या आने वाला है, 10। ठीक है, तो आपका आप बोलोगे 144 तो होता है, तो यहाँ पे 12 बटे में क्या आ जाएगा, कहीं नहीं 10। तो ये आपका क्या है, तरीका गलत है। तो आपको हमेशा चेक करना है क्या,
कि हमेशा आपको ये चेक करना है क्या कि दशमलव के बाद आपका क्या हो, एक हमेशा एक कैसा अंक हो, एक समांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक समांक होना चाहिए। तो आप किसी के मन में ये भी आ सकता है कि यहाँ पे सर एक जीरो लगा लो और हल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप क्या करोगे, 144 400 बटे में क्या आने वाला है 100, यहाँ से आप वापस जीरो लगाओगे तो भी कट जाएगा। तो इस तरीके से आप पीछे भी जीरो लगा के नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा दशमलव के बाद यदि आपकी एक सिंगल संख्या है तो दशमलव के बाद आपको क्या होने चाहिए, उस संख्याओं की संख्या क्या है, ऐसी होनी चाहिए, सम संख्या में होने चाहिए। तो यदि आपको इसका वर्गमूल निकालना था तो आपको संख्या क्या बनती, यहाँ पे बनती 41.44, ठीक है। तो ये आपका बनता, तो यहाँ पे आपको इसको हल करने का तरीका क्या बनता है, 144 बटे में क्या आता 100 बराबर क्या आ जाता आपका 12/10। क्यों, 144 का 12 और 10 का क्या हो गया आपका 100 का क्या हो गया 10। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्या कि यदि किसी संख्या का वर्गमूल आप निकाल रहे हैं, तो जैसे हमने ये लिखा 2799 और यदि यहाँ पे वर्गमूल लगा दिया, ठीक है, तो आपको पता है ये 113 का वर्ग होता है, पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है आपकी 3, तो इसका वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको क्या तो होना था, यहाँ पे यदि होता क्या 1.2799 तो आप बस निकाल देते। इसका क्या आता 113, ठीक है, 100 क्या आता 113 और इन चार संख्याओं के बाद जीरो का वर्ग आता 100, तो आप कितना लगा देते 1.13 आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमने ये दिखाई। अब हम आपको ये वाला सवाल सॉल्व करके दिखाते हैं कि जब ये बटे अटे में आ जाए तब आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आपको तब याद नहीं रखना है, तब तो आपको हल करना है। पहले क्या आ जाएगा आपका अंडर 48.4 बटे में कितना आ जाएगा आपको दशमलव हटाने पर, ठीक है, 48/4 बटे में कितना आ गया 10। अब ये अपॉन में था, इसको पलट के क्या बना देंगे अपन, इसका दशमलव हटाएंगे कितना आ जाएगा 1000 बटे में कितना आ जाएगा 289। देखिए ये देखिए, इसका दशमलव हटा के ऊपर लिख दिया, ऊपर वाले का नीचे, और ये संख्या क्या हो गई पलट गई। बस आप इसको हल कीजिए, जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पे क्या बचा अगली बार 484 बटे में 289 और गुणित गए 100। अब सभी जगह सभी वर्ग संख्या दिख रही है। 484 आपका काय का वर्ग होता है, आपको याद आया 22 का, ठीक है, 22 और बटे में कितना आ जाएगा आपका ये 17, ठीक है, गुणा में क्या आ जाएगा 10। तो बस आपका आंसर क्या बनेगा 22 220 बटे 17। अब ये आपका कट रहा है तो आप इसको काट दीजिए, कैसा 17 एकम 17 बचा कितना आपका 17 एकम 17 बचा 5, 7 एकम 7 7 दूनी 34, 7 3 क्या 17 दूनी 34, ठीक है। तो बचा कितना आपका 16/17, तो 12 सही 16/17 आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आज पूरे तरीके से जितने भी प्रकार के वर्गमूल होते हैं उनको हमने एक एक स्टेप में आपको हल करना सिखाया। इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं वो आपको हल करना है। कल हम यहाँ पे इसी से संबंधित क्या आगे बढ़ाएंगे, हम घनमूल, और उसमें आपको जो जो प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे हम वो, और उसके वर्गमूल से टाइप में कुछ क्वेश्चन और मिलने वाले हैं वो हम आपको लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, जितना भी हो सके प्रैक्टिस कीजिए। समय बहुत कम है पर आपको बराबर से तैयारी करना है। आपके साथ साथ हम बिल्कुल पुरजोर के साथ आपका मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। तो आप भी हमारे साथ बराबर तरीके से मेहनत कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और आपके लिए हम डेली प्रैक्टिस सेट आपको मुहैया करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इससे रिलेटेड भी हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट आपको आज पूरा का पूरा कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हमारे ऐप, जो हमारा ऐप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप, जो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको मिलेंगे। तो बराबर तरीके से आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। हमारे चैनल पे ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, तो आप जितना हो सके हमारे इस चीज का फायदा उठाइए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।